तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आप सभी का एक बार फिर से सेशन में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज का दो इंटरेस्टिंग एंड ट्रिकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है एंड दूसरा प्रॉब्लम जो है क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो बच्चों, ये दोनों प्रॉब्लम का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप इसको ध्यान से देखना। इन दोनों प्रॉब्लम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन दोनों इंटरेस्टिंग जो प्रॉब्लम है। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ अल्फा क्यूब इक्वल टू 5 प्लस आयोटा रूट 2 एंड बीटा क्यूब इक्वल टू 5 माइनस आयोटा रूट 2, then possible real values of alpha plus I देन पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज आर। यानी आपको जो है पहला क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। ये कैसा क्वेश्चन है? मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इसलिए यहां पर में डाल रहे हैं क्योंकि रैंक बूस्टर है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो उसमें आपको 3 से 4 सिंगल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है एंड सवाल को सॉल्व ही नहीं करना है, सवाल में डिफरेंट एंगल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को भी सोच के हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में आपके पास में है अल्फा क्यूब इक्वल टू 5 प्लस आयोटा रूट 2 एंड बीटा क्यूब इक्वल टू है 5 माइनस आयोटा इंटू रूट 2। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का जो पॉसिबल रियल वैल्यूज है, यानी यू हैव टू फाइंड दी अल्फा प्लस बीटा का पॉसिबल रियल वैल्यूज, वो आपको फाइंड करना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का रियल वैल्यू फाइंड करना है। तो हम या तो यहां पर में क्या करें, इसको 1/3 पावर करके इसको आप क्या करो, ए प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ो, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखेंगे तो यहां पर देखो 5 प्लस आई रूट टू 5 माइनस आई रूट टू, यहां पर में बन जाएगा 10। ये एक नंबर इक्वेशन हो गया। इसी तरह से अगर दोनों को मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इक्वल टू, इधर देखो ये हो जाएगा 5 प्लस आई रूट टू 5 माइनस आई रूट टू, तो ये हो जाएगा 25 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर -1, तो रूट 2 का होल स्क्वायर 2, यानी ये हो जाएगा 27। तो यहां से आपको अल्फा बीटा होल क्यूब इक्वल टू 27। तो यहां से आपको अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा 3, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 3। ठीक है, ये दूसरा नंबर इक्वेशन हो गया आपके पास में। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और ए बी का होल क्यूब दिया हुआ है, तो आप अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, तो ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सॉरी प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो लेट तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको निकालना है, तो लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मैंने मान लिया, सपोज करो आर मान लिया। क्या मान लिया? आर। यानी आपको आर का वैल्यू निकालना, अल्फा प्लस आर इज रियल, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या पूछ रहा है? रियल पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं पुट कर दीजिए, ये हो गया आर क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कितना हो गया 10 प्लस 3 अल्फा बीटा, यानी 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? ये हो गया आपके पास में आर। तो यहां से आपके पास में जो इक्वेशन बन गया, आर क्यूब माइनस 9r माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो, ये आर में क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। आर में कैसा इक्वेशन है मेरे स्टूडेंट्स? क्यूबिक इक्वेशन है एंड इसका फैक्टर भी आसानी से बन रहा है। आप ऑब्जर्व करिए, जब कभी भी आपको क्यूबिक का आपको फैक्टर निकालना होता है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसा करिए, यहाँ पर मैं आर क्यूब लिखिए, यहाँ पर मैं +8 ऐड करो, यहाँ -9 है, -9r -10 -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर बन जाएगा। कैसा फैक्टर बनेगा? यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब
तो ये बन जाएगा r+2 आर स्क्वायर -2r +4 -9r-18 यानी -9 × r+2 = 0। तो यहाँ से आपको एक फैक्टर मिल गया, ठीक है, r+2 और इधर से मिल गया r² -2r +4 -9 -5 = 0। तो यहाँ से r का वैल्यू मिला -2, यानी r का एक रियल वैल्यू कितना आया -2। आपके पास में r का एक रियल वैल्यू -2 आ गया। अच्छा, दूसरा यहाँ से r का वैल्यू निकाले तो आप यहाँ से देख सकते हो r² -2r -5 = 0। तो यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा -2, यानी 2 ± b² यानी 4 -4 × 5 यानी कितना हो जाएगा 24/2। तो यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा 2 ± कितना हो जाएगा 2√6। तो यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा 1 ± √6। r का वैल्यू हो जाएगा 1 ± √6। तो r के 3 रियल वैल्यूज आपको मिल गया, यानी जो अल्फा प्लस बीटा है उसका 3 वैल्यूज मिल गया। ठीक है, तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं। एक ऑप्शन आपको बी ऑप्शन है -2, एक सी ऑप्शन है 1 -√6 एंड डी ऑप्शन है 1 +√6। तो इस क्वेश्चन का 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी एंड डी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो रियल वैल्यूज आया, देयर आर 3 रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और तीनों रियल वैल्यू का वैल्यू है, एक का वैल्यू -2 है, दूसरे का वैल्यू है 1 +√6 एंड तीसरे का वैल्यू है 1 -√6। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने पहला रैंक बूस्टर प्रॉब्लम को यहाँ पर में सॉल्व किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम और भी इंटरेस्टिंग है एंड और भी ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन में हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ए बी सी कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड a + b + c = ab + bc + ca = abc = 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b⁴ + c⁴। यानी आपको जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी कैसा है, ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए बी सी कैसा नंबर है माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको 3 वैल्यू दिया हुआ है, a + b + c = ab + bc + ca = abc = 1। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। अब ध्यान से देखो यहाँ पर में, तो अगर आप कोई ऐसा इक्वेशन मानते हो यहाँ पर में, तो आपको निकालना है किसका वैल्यू, a + b⁴ + c⁴। आपको इसका वैल्यू निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b⁴ + c⁴। इसका वैल्यू आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन सोचूं, एक क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पर मैं सोचूं, ठीक है, उस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, उसके रूट्स अगर ए बी सी है, तो आपको जो रूट्स में तीनों है, सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम, इसका वैल्यू 1 है। सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, ए बी + बी सी + सी ए, इसका भी वैल्यू कितना है 1। सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, ए बी सी, इसका वैल्यू कितना है 1 है। तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन होगा, ये इस तरह का इक्वेशन बन सकता है, x³ - a + b + c x² + ab + bc + ca x माइनस abc = 0। यानी ये जो इक्वेशन आपने लिखा है, ये जो इक्वेशन लिखा है, ठीक है, ये इक्वेशन x³ - a + b + c x² + ab + bc + ca × x माइनस abc = 0, ये इक्वेशन के रूट्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, a b c। ठीक है, आप चाहे तो यहां से भी इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। अगर रूट्स ए बी सी है तो x - a, x - b, x - c = 0, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस ये इक्वेशन आपको
मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स क्यूब माइनस सम टेकन वन एट ए टाइम इंटू एक्स स्क्वायर, अल्टरनेट चलता है, प्लस सम टेकन टू एट ए टाइम इंटू एक्स माइनस सम टेकन थ्री एट ए टाइम इक्वल टू जीरो। इस तरह से अल्टरनेट चलता है यहाँ पर में। ठीक है, इस तरह से अल्टरनेट चलता है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हो गया। और ये इक्वेशन के रूट्स हैं ए बी सी। तो यहाँ से देखो ध्यान से, अगर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है तो यहाँ पर एक फैक्टर बन गया एक्स माइनस वन प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वन कॉमन निकाल लेंगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू मिला वन, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला, एक रूट मिला वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल रहा है प्लस माइनस आयोटा। x का वैल्यू कितना मिला, प्लस माइनस आयोटा। यानी अगर आपने a का वैल्यू वन रखा, b का वैल्यू आयोटा हो गया एंड c का वैल्यू क्या हो गया, माइनस आयोटा। अब आप बोलोगे कि सर तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, बट जो रियल नंबर है वन, इट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो वन इज प्योरली रियल एंड प्योरली रियल इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए का वैल्यू वन, यानी ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू आयोटा, सी का वैल्यू माइनस आयोटा। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू हो जाएगा वन प्लस आयोटा पावर फोर प्लस माइनस आयोटा पावर फोर। तो वन प्लस यहाँ पर में कितना हो जाएगा, आयोटा पावर फोर कितना हो गया वन, और माइनस आयोटा फोर भी कितना हो गया वन। तो वन प्लस वन यानी थ्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, दैट आंसर विल बी, आपको जो ऑप्शन सी है, यानी ऑप्शन सी थ्री इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी थ्री आंसर है। तो देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको तीन रूट समझ लीजिए कि रूट्स के टर्म्स में इक्वेशन लिखा, और वो तीनों रूट में सम टेकन वन एट ए टाइम ए प्लस बी प्लस सी, सम टेकन टू एट ए टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सम टेकन थ्री एट ए टाइम ए बी सी, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो तीनों को हमने अरेंज करके एक क्यूबिक इक्वेशन बना दिया, और उस क्यूबिक इक्वेशन से वापस हम लोगों ने रूट्स को निकाल लिया। ठीक है, तो रूट्स को निकालना यहाँ से आसान हो गया, और उसमें से एक रूट रियल आ रहा है, लेकिन वो रियल भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो वहां से ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू आयोटा, सी का वैल्यू माइनस आयोटा। तो इस केस में जो आंसर बन रहा है, ए प्लस बी पावर फोर प्लस सी पावर फोर इक्वल टू थ्री, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दोनों क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, एंड इन दोनों रैंक बूस्टर सीरीज के जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स थे, इनसे आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप जितना लाइक एंड शेयर करोगे उतना हम आपको इस चैनल पे बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग ये सेशन को यहीं पर में एंड करते हैं। आगे भी इस तरह के प्रॉब्लम्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन और जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोज है उसको हम लोग इस चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।